नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान में अनलॉक 2.0 हो चुका है, लेकिन जो उम्मीद थी कि लोग अब डरेंगे, सतर्क रहेंगे, सावधानी बरतेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखेंगे और तीसरी लहर के आने के खतरे से बचने की कोशिश करेंगे, लगता है कि राजस्थान में वही ढाक के तीन पात नजर आते हैं। मतलब जब तक लॉकडाउन, जनता नियमों की पालना मजबूरी में करती नजर आती है और जैसे ही अनलॉक होता है जनता मान लेती है कि अब सब ठीक हो गया, कोरोना चला गया, ना मास्क, ना सोशल डिस्टेंसिंग, ना ही नियमों की पालना। प्रदेश में हर इलाके में लगभग यही तस्वीर नजर आती है। मतलब सरकार की तमाम अपील बेकार नजर आती है। लॉकडाउन की वजह से जो कोरोना कंट्रोल में आया, कहीं ऐसा ना हो कि लापरवाही की वजह से फिर वही कोरोना अनकंट्रोल हो जाए और प्रदेश को फिर से लॉक करना पड़ जाए। हम आपको अलग अलग जिलों की तस्वीर दिखाएंगे और अपील करते हैं कि अनलॉक 2.0 ना बने किसी भी सूरत में हीरो। सबसे पहले आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं। हर तस्वीर को गौर से देखिएगा और समझिएगा कैसे गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है, क्योंकि इन तस्वीरों के अंदर ना मास्क है, ना सोशल डिस्टेंसिंग। ऐसा लगता है कि तस्वीरें मार्च 2020 से पहले की है। मतलब लोगों को पता ही नहीं कि कोरोना क्या होता है। लोगों की शायद जिंदगी इस तरीके से चल रही है मानो हजारों लोगों की जान जाने का उनको अफसोस नहीं, लाखों लोगों के बीमार होने पर भी वो डर नहीं रहे। लोगों को लग रहा है कि अनलॉक मतलब कोरोना खत्म। ऐसा नहीं है। आपकी लापरवाही आपको फिर से घरों में कैद कर देगी। आपकी लापरवाही तीसरी लहर को तेज कर देगी। इसलिए ज्यादा हीरो बनने की कोशिश ना करें। नियमों को तोड़ने को हीरोगिरी ना समझे। ये वही सोच जो गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट नहीं लगवाती, दोपहिया वाहन चलवाते वक्त हेलमेट नहीं लगवाती, पुलिस मौजूद नहीं तो रेड लाइट पर रुकते नहीं और अब मास्क नहीं लगाना। ये हीरोगिरी भारी पड़ सकती है। 5 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, पाली और जालोर। ऐसा लग रहा है कि अनलॉक 2.0 मतलब कोरोना पूरे तरीके से खत्म और जिंदगी वापस पटरी पर लौट आई। ऐसा नहीं है। आपकी ये हीरोगिरी न सिर्फ आप पर भारी पड़ सकती है बल्कि बाकियों पर भी भारी पड़ सकती है। और इस पर बात करने के लिए बीकानेर से मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव मेरे साथ जुड़ चुके हैं और जोधपुर से शिव प्रकाश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, जिस तरीके की तस्वीरें आज नजर आई, ऐसा लगा मानो जनता हीरोगिरी दिखा रही है। मास्क नहीं लगाना वो बिल्कुल वैसे ही जैसे हेलमेट नहीं लगाना, सीट बेल्ट नहीं लगाना। अपनी जिंदगी की परवाह नहीं, दूसरों की जिंदगी की परवाह नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विजेंद्र। आज जब दिन में दोपहर में हमने तस्वीरें ली तो कुछ ऐसी ही स्थिति बयां हो रही थी। तस्वीरें बता रही थी कि वाकई लोग कोरोना से डर नहीं रहे हैं और आप ठीक कह रहे हैं, इस तरह की अगर व्यवहार है तो वो हीरोगिरी कहा जाएगा, क्योंकि आपको समझना होगा ये केवल आपकी ज़िंदगी के लिए ही नहीं, दूसरे की ज़िंदगी के लिए भी खतरनाक हो सकता है। फिलहाल की यदि हम बात करें, कैमरामैन दिखाएंगे, यहाँ पर जो है आवाजाही अब काफ़ी हद तक कहा जा सकता है कंट्रोल में है। हालांकि लोग जा रहे हैं, रेलवे क्रॉसिंग है दरअसल, इसलिए थोड़ी बहुत भीड़ यहाँ पर नज़र आएगी आपको। पुलिस के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है अब लौटने का वक्त हालांकि 4 बजे तक था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत दूरी मानिएगा आप, लेकिन हाँ लोग हैं अभी भी। उस तरह के लॉकडाउन की तस्वीर नहीं कह सकते जैसी सामान्य उस वक्त दिख रही थी कि बिल्कुल लॉकडाउन है, चूँकि अनलॉक से लोग घर लौट रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है धीरे धीरे ये स्थिति बदलनी चाहिए और इसको लेकर पुलिस को भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सख्ती करनी पड़ेगी। विजेंद्र, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि यदि बड़ी मुश्किल से आप समझ सकते हैं कि चीज़ें कंट्रोल में आई हैं, कहीं ना कहीं कोरोना डिक्लाइन मोड पर आया है, और ऐसे में यदि हम इस तरह की लापरवाही करेंगे, और सबसे बड़ी बात सोशल डिस्टेंसिंग तो धज्जियाँ उड़ाई रहे थे लोग, मास्क तक नहीं पहना था, तो ये निश्चित तौर पर परेशानी का सबब हो सकता है और सभी के लिए हो सकता है कि आप इस तरह से खुले तौर पर कोरोना को आमंत्रण देंगे। संक्रमण की चैन जो टूटी थी उसमें यदि आप कुछ करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि दिक्कतें हो जाएंगी। अभी भी आपको ये तस्वीरें हैं, लोग जो है निकल रहे हैं, रेल अभी गुजरी है ट्रेन यहाँ से, और उसके बाद की तस्वीरें भीड़ भाड़ नज़र आती है अभी भी, जो नहीं आनी चाहिए थी निश्चित तौर पर। लेकिन अब इनके पास भी बहाने होंगे कि जाना है। कहा यह गया था कि 4 बजे के बंद होने के बाद 4:30 तक लगभग लोग निकल जाएंगे, लेकिन शहर के भीतरी इलाकों की बात कही जा सकती है और दूसरी बातें कही जा सकती हैं। तो मुझे लगता है, लेकिन धीरे धीरे आज पहला दिन है, पर इस अनलॉक में ये ध्यान रखना होगा
4 बजे के बाद कम से राघव, कम पहला दिन ऐसी है, लेकिन ऐसा नहीं कि लोग कोरोना के बारे में नहीं जानते हैं। ज्यादा सतर्क होना चाहिए और कम से कम पहले दिन तो डर भी ज्यादा नजर आना चाहिए। शिव प्रकाश, जोधपुर की तस्वीरें आज किस तरीके की नजर आई, क्योंकि ये तस्वीरें फिर डराती हैं। मुश्किल से तो प्रदेश अनलॉक हो रहा है, ये लापरवाही फिर से लोग की तरफ ले जाएगी। निश्चित रूप से विजेंद्र, अभी जब हम दोपहर में तस्वीर ली थी, इसी इलाके की तस्वीर थी। अभी हम खड़े हैं, घंटाघर जो है चौराहा है वहाँ, हालांकि अभी हालात देखे जाए तो इसके बिल्कुल विपरीत है। फिलहाल पूरी तरह से शांति है। हालांकि लोग यहाँ कुछ जरूर बैठे हैं और बिना किसी कारण के बैठे हैं। आप देख सकते हैं इनका कोई काम नहीं है। मास्क जो है वो अब जब कैमरा चला है तो उन्होंने मास्क भी पहना है। कहीं ना कहीं यह जो लापरवाही है, जैसा कि आप बता रहे थे कि सीट बेल्ट नहीं पहनना, हेलमेट नहीं लगाना, उसकी गलती की सजा तो खुद वाहन चालक भुगतता है। लेकिन यहाँ जो नियम की अगर अवहेलना होगी तो न केवल वो खुद बल्कि अन्य लोगों की जिंदगियां हैं वो भी खतरे में होगी। तो कहीं ना कहीं लोग जिस तरह से यहाँ भीड़ कर रहे हैं, मास्क की पालना नहीं हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग पालना नहीं हो रही है, तो यह जो है यह शहर के लिए भारी हो सकती है। क्योंकि हमने वो दौर भी देखा है जहाँ लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, जहाँ हॉस्पिटल में जगह नहीं थी और लोग सरकार को कोस रहे थे। लेकिन अब जिस तरह से सरकार ने वापस अनलॉक किया है, तो अब जब जिम्मेदारी की बारी आती है, जब कर्तव्य की बारी आती है, तो उसको कोई नहीं पूछता, अपने अधिकारों की बात करता है। तो इसको देख करके थोड़ा कहीं ना कहीं लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। उसकी गाइडलाइन है उसको पालना करना होगा, ताकि यह अनलॉक है वो वापस लॉकडाउन की तरफ नहीं जाए। ठीक है, कोटा का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी भंवर चारण हमारे साथ बन गए हैं। भंवर, क्योंकि कल जो गाइडलाइन सामने आई उसमें दो महत्वपूर्ण चीजें थी। पहली तो ये कि दुकानों को कब से कब तक खोला जाएगा, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण था वो ये कि कितने कितने के चालान काटे जाएंगे अगर आपने लापरवाही बरती तो। ये जो हीरोगिरी दिखा रहे हैं, जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं, जो लापरवाही कर रहे हैं, उनकी हीरोगिरी को रोकने के लिए चालान काटे गए वहां पर। देखिए, इस मामले में साफ तौर पर विजेंद्र यही कहा जा सकता है कि पुलिस को इस मामले में ज़्यादा सख्त होना पड़ेगा, क्योंकि ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही है कि किस तरह से मूवमेंट को थाम करके हमने इस कोरोना को कहीं न कहीं डिक्लाइनिंग मोड पर लाया था। और ये जो तस्वीरें और ख़ासकर जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, जो हीरोगिरी लोग दिखा रहे हैं, ये हीरोगिरी न सिर्फ इन लोगों के लिए ख़तरनाक है बल्कि पूरे समाज को ये हीरोगिरी कहीं न कहीं ख़तरे में डाल रही है। ये तस्वीर का एक पहलू है विजेंद्र, लेकिन अगर कोटा की बात करें तो जो तस्वीर का दूसरा पहलू है वो कहीं न कहीं सुखद है। और दूसरा पहलू ये है कि 6 से 11 का जब यहाँ पर समय था तो देखिए 6 से 8 तक तो आमतौर पर कोटा का बाजार खुलता ही नहीं था। 8-9 बजे के बाद बाजार खुलता था, 1-2 घंटे के लिए बाजार खुला रहता था, तो उस वक्त भी बाजार में भीड़ ज़्यादा आती थी। और ख़ासकर जब 11 बजे के आसपास बाजार बंद हुआ तो उसके बाद कोटा के कई हिस्सों में जाम की स्थितियाँ हमने कवर की है। आज चूँकि समय बढ़ा करके 4 बजे तक कर दिया गया तो आराम से आदमी बाजार में अपनी चीज़ लेने के लिए आया, आराम से उसने खरीदारी की। और यहाँ के जो व्यापार संगठन है उन्होंने 2 तरह के कैंपेन कोटा में चलाए हैं। पहला कैंपेन तो यह है कि बिना मास्क के किसी को भी बाजार में एंट्री नहीं देंगे, और बाकायदा जो जनरल मर्चेंट एसोसिएशन का बाजार है वहाँ तो ऑडियो के माध्यम से माइक लगा करके और इस बात की बार-बार उद्घोषणा तक की गई। और दूसरा प्रचार यहाँ का व्यापार संगठन ये कर रहा है कि व्यापारी पूरी तरह से, कारोबार पूरी तरह से टूट गया है, डूब गया है कोरोना के चलते, तो ऑनलाइन खरीदारी करने के बजाय आप बाजार में आइए और यहाँ आकर के खासकर जो छोटा दुकानदार है जिससे पहले आप सामान लिया करते थे उससे आकर के सामान लीजिए, क्योंकि उसको इस वक्त आपकी मदद की दरकार है। तो देखिए, दूसरा पहलू मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि व्यापारी कहीं न कहीं सतर्क नजर आया है, लेकिन जो आमतौर पर तफरीबाज लोग हैं वो इस वक्त भी बाज नहीं आ रहे अपनी आदतों से और बाजार में लापरवाहियां करते हुए नजर आ रहे हैं, बिना मास्क के घूमते हुए नजर आ रहे हैं। और ये वाहन चालक भी हैं जो कि बिना मास्क घूम रहे, जो तस्वीरें हमने 3 बजे के आसपास आपको रिकॉर्ड करके बाजार से भेजी हैं। तो कह रहा हूं कि एक रियल हीरो यानी कि असली हीरो है जो नियमों की पालना करें, जो समझ रहे हैं कि देश को बचाना है, प्रदेश को बचाना है, व्यापार को बचाना है, जिंदगियों को बचाना है। और दूसरे हीरोगिरी वाले लोग हैं जो ये समस्या उनको कुछ नहीं होगा, वो बाहर निकलेंगे, बिना मास्क के बाहर निकलेंगे, लापरवाह होंगे और दूसरों को भी अपनी जद में लेंगे। इन पर कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। जयपुर से मेरी सहयोगी आयुषी विजयवर्गीय जुड़ चुकी है। आयुषी, यहां की भी तस्वीरें दिखाई, क्योंकि 4 बजे तक मार्केट ओपन होना था, उसके बाद बंद कर दिया गया होगा। जयपुर के अंदर भी जमकर हीरोगिरी दिखाई गई है। बिल्कुल विजेंद्र, मैं आपको बता दूं कि 4 बजे तक अनुमति था, पर जब हम लोग यहाँ पर आए
5 बज चुके हैं, उसके बाद भी कई जो दुकानें हैं वहाँ के जो शटर है वो हमारे सामने बंद हुए। वो तस्वीर आपको दिखा रहे, देखो अभी भी आप देख सकते हो कि अभी तक ये दुकान खुली थी, इसी वजह से ये शटर अभी बंद किया गया। या तो कह सकते हैं कि या तो ना तो कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला, कुछ लोग हैं जो बाहर बैठे हुए बेवजह, आप देख सकते हैं किस तरीके से गपशप चल रही है। ये वही लोग हैं जो अपने आप को हीरो मानते हैं, ना चेहरे पे मास्क है, चाय की चुस्कियां साथ में ले रहे, मतलब ये समझ नहीं रहे कि अनलॉकिंग जो की गई है, रियायतें बढ़ाई गई है ताकि राहत थोड़ी मिल सके। जो व्यापारी वर्ग है वो जो परेशान है, उसके साथ थोड़ा सा यहाँ पर जो संक्रमण कम हुआ है, अगर इसी तरीके से लापरवाही बदस्तूर जारी रही तो ये संक्रमण फिर से बढ़ने लगेगा। और ये जो बेवजह लोग अपने आप को हीरो समझ रहे हैं, बेवजह बाहर घूम रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे, वो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। एक व्यक्ति की और तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से बाहर बैठा है बिना मास्क, और जैसे ही कैमरा सामने आता है वैसे मास्क लगा लेते हैं। पर वजह अभी तक समझ नहीं आ रही है कि ना तो मौसम इतना सुहाना है कि दुकानों के बाहर आके बैठ जाया जाए और मौसम का लुत्फ उठाया जाए, पर बेवजह इतनी गर्मी में, इतनी धूप में बाहर बैठने की वजह है क्या? क्या ये वाकई में अपने आप को हीरो समझते हैं? बिल्कुल आयुष जी, वापस मैं आपके पास आऊंगा। जोधपुर से हमारे सहयोगी शिव प्रकाश बने हुए हैं। शिव प्रकाश, क्योंकि तस्वीरें तो हम हर जगह की दिखा रहे हैं और 4 बजे से पहले हमने जमकर तस्वीरें दिखाई कि हीरोगिरी के चक्कर में कोरोना वापस आ सकता है, आपको जद में ले सकता है। पुलिस की तरफ से क्या विशेष किया जा रहा है, क्योंकि चालान की पूरी लिस्ट है कि आप थूकेंगे तो भी कितने का चालान है, मास्क नहीं लगाएंगे तो भी कितने का चालान है। एक बार मार्केट में जमकर चालान काट दिए जाएं, हीरोगिरी बाहर आ जाएगी। जी देखिए, चालान की जहाँ तक बात है, यहाँ चालान भी जो है काटे जा रहे हैं, लेकिन 2 चीज़ें हैं। एक तो जो ही इन्हें भनक लगती है कि नगर निगम या पुलिस की टीम कोई आई है तो चेहरे पर मास्क जल्द ही लगा लिया जाता है। दूसरी ओर जो दुकानदार हैं वो ग्राहकों को जो है शटर तो नीचे कर देते हैं, लेकिन साइड से जो विंडो है वहाँ से सामान देते हैं, तो चालान का। और दूसरा, इतने जोधपुर की अगर बात की जाए, भीतरी शहर में इतने अधिक इलाके हैं कि सब तक के पहुंच पाना संभव नहीं है। आप देख सकते हैं अभी भी लोग बाहर निकले हैं। अब उनका अगर पूछा जाए, जिस तरह से हमारे जयपुर से रिपोर्टर है वो बता रही थी कि मौसम भी सुहाना नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग घरों से बाहर बैठे हैं, कोई कारण नहीं है। अब इनको यह समझना होगा कि यह जो अनलॉक की सुविधा हुई है यह हमारी सुविधा के लिए है, इसको दुरुपयोग कीजिए ना सर। अब 5 बज चुके हैं, लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं एक तरीके से हम, क्योंकि शाम 5 से सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहता है। वो बाहर बैठे हुए, मास्क तक नहीं लगा रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो कैमरे के सामने है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि पूरा प्रदेश उनको देख रहा है, उनकी लापरवाही को देख रहा है। मैं इनसे बात करूंगा कि आप कहाँ, भाई साहब आप कहाँ रहते हैं और कहाँ जाएंगे? आप कहाँ जाएंगे? यही रहते हैं? मैं यही रहता हूँ, शिवांशी के। यहाँ जो है अभी मास्क लगा है, और यहाँ कोई व्यापार के लिए आए थे या कोई सामान खरीदने? ऐसे आए। आप यहाँ क्या किस लिए आए? मेरा यहाँ पर शॉप है। वैसे मैं भारतीय जनता पार्टी जिला महामंत्री हूँ। आप ये बताएं कि जो लोग यहाँ आए मास्क भी नहीं पहनते, किस तरह से पालना होगी? ये पालना राज्य सरकार की गाइडलाइन की पालना करें कोविड-19 का, जो कि सभी दुकानदार व्यापारी जो मास्क लगाकर बैठते हैं। आप यहाँ बैठे हैं, क्या आपका भी शॉप है या आपका मकान है? शॉप है, शॉप सामने। हाँ, आप यहाँ किसका इंतजार कर रहे हैं? कुछ नहीं, घर जाने का इंतजार कर, दूध लेके जाएंगे, बस दूध बढ़ा रहा है। आप ऐसा साथ ही तो देखिए, कुछ लोगों ने अपने शॉप है वो अभी बंद की है, कह रहे हैं कुछ देर में घर लौटेंगे। यहाँ और भी देखिए जो ठेला चालक है वो भी यहाँ खड़े हैं, कुछ लोग सब्जी खरीदने के लिए बाहर निकल रहे हैं। तो अभी भी कई तरह के लोगों के अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो 4 बजे तक का टाइम है वह खत्म हो चुका है। अब लोगों को घरों की ओर लौटना होगा। वापस मैं आपके पास आऊंगा, अजमेर का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी कौशल जैन मेरे साथ जुड़े हैं। कौशल, अजमेर के अंदर भी क्या हीरोगिरी नजर आई? लोग बिना मास्क के नजर आए, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पूरे प्रदेश में हीरोगिरी दिखाने का एक अलग चलन चल पड़ा है। अनलॉक हुआ नहीं, सबने नियमों को तोड़ना शुरू कर दिया। जी विजेंद्र, देखिए जहां तक हम अजमेर की बात करें तो जो दोपहर का सिनेरियो था, जो हमने 11 साढ़े 11 बजे लगभग दिखाया था प्रदेश को, तो उस टाइम शहर की सड़कों पर मेले जैसा माहौल था। आप अंदाज लगा सकते हैं मेले जैसे माहौल का मतलब क्या है कि सड़कों पर इतनी भीड़ जो कहीं ना कहीं जिम्मेदारों की जिम्मेदारी पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही थी। लेकिन जैसे ही शाम को 5 बजे और पुलिस को अलर्ट किया गया तो शहर की सड़कों के नज़ारे आप देख पा रहे हैं। कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं तीरथ कि जिस जगह पुलिस खड़ी है, फिर वहां पर जो कानून की पालना है
वो पूरी तरह से की जा रही है। हम इस समय खड़े अजमेर के सबसे बड़े और सबसे बड़े मशहूर बाजार नया बाजार में, और इस जगह का माहौल आप देख पा रहे हैं कि पुलिस का जाब्ता यहाँ मौजूद है, और वो जाब्ता जो भी आने जाने वाले लोग हैं उनको बाकायदा आज से 3 दिन पहले की तरह पूछ रहा है कि आखिर घर से बाहर निकलने की वजह क्या है। अगर वजह वाजिब है तो वो जाएगा, और अगर वजह वाजिब नहीं है तो निश्चित रूप से उसका वाहन रोका जाएगा और चालान काटा जाएगा। तो स्थिति ये है कि अब लोगों को भी समझना होगा कि आखिर कोरोना गया नहीं है और कोरोना के साथ ही जीवन जीना है। तो ऐसे में सावधानी जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर सावधानी नहीं रखी गई तो निश्चित रूप से हम किसी न किसी बड़ी परेशानी में आएंगे। लेकिन पुलिस जो है वो वापस मैं आपके पास आऊंगा, कोटा का रुख कर लेते हैं। भंवर चारण मेरे साथ बने हुए। भंवर, अगर ये तस्वीरें 10 दिन बाद की होती, 20 दिन बाद की होती तो शायद मैं समझ लेता कि लोगों के अंदर का डर निकल गया, लेकिन कल तक लॉकडाउन था, आज अनलॉक है, एक दिन में ही डर निकल गया। एक दिन में ही लोग ये समझने लग गए कि अब कोरोना खत्म हो गया है, कोरोना कुछ नहीं करेगा, ना मास्क लगाएंगे, ना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे। एक ही दिन में डर निकल गया। देखिए विजेंद्र, कोरोना को लेकर के बहुत सारी बातें, बहुत सारी अफवाहें इन भीतरी शहरों में खासकर चलती रहती है, और वहाँ के लोग अलग ही तरह की धारणाएं और पूर्व धारणाएं अपने हिसाब से बना लेते हैं। जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो उससे पहले मैंने कोटा के कई दुकानदारों को ये कहते सुना कि कहाँ है कोरोना। ये कोरोना तो एक तरह से ऐसी व्यवस्था है जो लाई जाती है योजना के तहत, और योजना के तहत ही वापस रवाना कर दी जाती है। अगर वाकई में कोरोना इस तरह से फैलता है तो बंगाल में 1-1 लाख की रैलियाँ हो रही है, वहाँ तो कोरोना नहीं फैल रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है साहब कोरोना के नाम पर। लेकिन फिर दूसरी लहर आई, और उस दूसरी लहर ने जिस तरह का तांडव मचाया, जिस तरह का हाहाकार मचाया, शायद ही कोई ऐसा मोहल्ला होगा, ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसके पड़ोस में कोरोना का तांडव होते उसने नहीं देखा होगा। और बहुत से घरों में कोरोना ने पहुंच करके और अच्छी तरह से लोगों की तबीयत ठीक करके और उनकी इन धारणाओं को भी तोड़ने का काम कर दिया। लेकिन फिलहाल देखिए क्या हो रहा है। मैं कोटा की बात करूं तो जहां रोजाना केसेस की तादाद 1000, 1200, 1500 तक पहुंच गई थी, अब घट करके सिंगल डिजिट में रह गई है। पिछले 3-4 दिनों से 4, 8, 9, 7 केस रोजाना आ रहे हैं। लोग अखबार पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, और फिर एक बार फिर से लोगों ने ये भ्रांत धारणा बना ली है कि जैसे कोरोना चला गया है। लेकिन लोगों को यह समझने की आवश्यकता है कि कोरोना क्यों चला गया। लॉकडाउन की सख्ती से पालना कराई गई, मूवमेंट को रोका गया, बाजारों को बंद रखा गया, और उस मूवमेंट को थामने की वजह से कहीं न कहीं कोरोना का संक्रमण जो है वो अब डिक्लाइनिंग मोड पर है। अगर एक बार फिर से हम लापरवाहियां करेंगे, मास्क पहनना छोड़ देंगे, डिस्टेंसिंग को भूल जाएंगे, जमावड़ा लगाएंगे बेवजह ही, तो एक बार फिर से वही संकट हमारे सामने मुंह बाए खड़ा है। अभी भी एक्सपर्ट तीसरी लहर की चेतावनी दे चुके हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साफ तौर पर यह कह चुके हैं कि सरकार तो अपनी कोशिशें कर रही है, लेकिन जब तक जन सहभागिता इसमें शामिल नहीं होगी, जब तक आम जनता जागरूक होकर के और कोरोना को भगाने के उपायों में शामिल नहीं होगी, जब तक सरकार की गाइडलाइन की पालना को लेकर के आम जनता लेते हैं। जयपुर से मेरी सहयोगी जुड़ी है आयुषी। तस्वीरें में कुछ देख पा रहा हूं, ये कौन लोग हैं, कौन सी दुकान पर ये मौजूद हैं, क्या कर क्या रहे हैं इस वक्त ये? बिल्कुल विजेंद्र, देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब से हम यहाँ पर आए वैसे ही दुकानों का बंद होने का सिलसिला यहाँ पे शुरू हो गया है, जबकि टाइम 4 बजे ही खत्म हो चुका था। जैसे ही कैमरा देखते हैं दुकान वाले, वैसे ही दुकान वाले जो है शटर डाउन करते नजर आ रहे हैं। वहाँ पे भी कुछ शॉप्स है जो अनुमत श्रेणी में नहीं है, उसके बावजूद भी उनको खोला गया। यहाँ पर भी एक होजरी सेल की दुकान है, इसको भी खोला रखा था, और ये तस्वीरें लगातार कैमरामैन आपको दिखा रहे थे किस तरीके से। 4 बजे दुकानें बंद करनी थी तो लगभग 5:30 हो रहे हैं, दुकानें अब तक बंद क्यों नहीं की गई? बिल्कुल, ये बात लगातार हमने कोशिश करने की कोशिश भी की, जानने की भी कोशिश की, बट वही जो बेतुके बयान जो है उनकी तरफ से वो दिए गए, जबकि सबने देखा किस तरीके से जो कोरोना की दूसरी लहर है उसने कहर बरपाया, और कहर बरपाने के साथ ही अपना असर दिखाया। सर, आप यहाँ पर घूम रहे हैं इस वक्त, जबकि 4 बजे तक दुकानें खोलनी थी, तो ऐसे में किताबें ले रहा हूँ बच्चों के लिए। कहाँ से ली आपने? अभी लेके आया हूँ, अभी जस्ट लेकर आए? टोंक फाटक से लेके आया हूँ, तो पैदल आ रहा हूँ, तो टाइम तो लगेगा। अभी शॉप से देखो ये निकले, और इसके बाद जवाब आपने सुना किस तरीके के जवाब दिए जा रहे हैं। यानी कि बहाने बहुत है, सफाई बहुत है, पर ये जो सीख जो देके गया ना सेकंड वेव कोरोना का, वो किसी ने शायद सीखी नहीं, क्योंकि संक्रमण घटा है पर खतरा अभी भी वही है। फिर भी यहाँ पे किस तरीके से नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रही किस तरीके से स्टेशनरी शॉप यहाँ पर है जो अभी भी खोली, देखिए अभी भी शटर ऊपर हुआ हुआ है। ये तस्वीरें देखिए जरा, सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज तो मुझे अभी नजर नहीं आ रही है।
लापरवाही कितनी बड़ी है। अभी तक दुकानें खुल रही हैं, शटर खुलता है, सामान बाहर आता है और उसके बाद शटर को फिर नीचे कर दिया जाता है। शुक्रिया, आप सभी मेरे साथ जुड़े। अलग अलग जिलों की तस्वीरें आपने दिखाई कि किस तरीके से पहले ही दिन धज्जियां उड़ती नजर आई और न सिर्फ धज्जियां उड़ती नजर आई बल्कि हीरोगिरी नजर आई।